आज हम पीठ दर्द के प्रमुख कारणों के बारे में विश्लेषण करेंगे। पीठ दर्द का हिस्सा नीचे कमर से गर्दन तक किसी भी हिस्से को हम पीठ दर्द या कमर दर्द बोल सकते हैं। प्रमुखतया यह नीचे के हिस्से में जब होता है तभी हम पीठ दर्द का इसको नाम देते हैं। पीठ को बहुत से हिस्सों में विभाजित किया जाता है। लंबर, थोरैसिक और सर्वाइकल रीजन के रूप में 3 अलग अलग हिस्सों में विभाजित होता है। रीढ़ की हड्डी का एक मॉडल है। इसमें ये वो जगह है जहाँ से हमारा स्कल या दिमाग का हिस्सा ख़त्म होता है और नीचे ये फिर वर्टिब्रा चलता है। जो शुरू के 7-8 हिस्से हैं इसको सर्वाइकल रीजन बोलते हैं, मतलब ये गर्दे के हिस्से में होता है। ये सबसे बड़ा वर्टिब्रा होता है, इसके पीछे से ये चोंच से निकली होती है। सबसे लंबा वर्टिब्रा होता है जो पीछे की तरफ से आपको महसूस भी होगा। ये गर्दन के नीचे का हिस्सा है जो छाती के हिस्से में रहता है। फिर इसके नीचे का ये लंबर हिस्सा कहलाता है और सबसे आखिरी में ये कॉक्सिक्स कहलाता है। ऐसे 4 हिस्से में हमारी स्पाइनल कॉर्ड बटी होती है। उम्र के हिसाब से पीठ दर्द के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि ऊपर के हिस्से में आप देख रहे हैं जो एडल्ट्स से पहले की एज होती है। बच्चों से लेके 13-14 साल की उम्र में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। बच्चों में सामने के हिस्से में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे इन्फेक्शन घर कर जाता है। उस इन्फेक्शन के कारण लगातार दर्द बच्चों को हो सकता है। ये इन्फेक्शन के लिए फिर बहुत सारे टेस्ट करा के समझना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ा सा एक स्पॉन्डिलोलाइसिस होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी में एक जगह होल हो जाता है या रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी आगे पीछे सरक जाती है। ये भी बच्चों में कॉमन है। बहुत से प्रकार के ट्यूमर भी हैं। ये मेन कारण है। ऐसे कई भी बहुत सारे और भी कारण हैं। ऐसे जो थोड़े यंग एडल्ट होते हैं, मतलब 25 साल के पहले वाली एज में, इसमें जो जॉइंट्स होते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है तो वो जॉइंट का ट्रॉमा होता है या फिर कोई फ्रैक्चर है तो उससे चोट लगती है। जो चोट फ्रैक्चर की हो सकती है, लिगामेंट इंजरी हो सकती है, इससे भी दर्द होता है। मिडिल एज पेन बहुत कॉमन है। जनरली 35 से 50 साल की एज में पीठ दर्द बहुत ज़्यादा है। इसको में बहुत से मेन रीज़न साइटिका या शियाटिका जो हम लोग बोलते हैं वो है। इसमें डिस्क वाले एरिया में उसका पतन हो जाता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। रीढ़ की हड्डी ऊपर एक और नीचे एक हड्डी बनी थी, इन दोनों के बीच एक गद्दी रहती है, इसको डिस्क बोलते हैं। और इसके पीछे से नसें जाती हैं। ये नर्व को एक पर्याप्त एरिया चाहिए काम करने का। जब किसी कारण से इसका एरिया कम हो जाता है तो ये, जैसे हम इसको बीच से देख रहे हैं, तो ये ऐसे चाहिए, सामने डिस्क और पीछे नस। जब ये एरिया कम हो जाता है, डिस्क पीछे जाके इसको नस को दबाने लगती है, तब ये पेन होता है। ये 35-40 साल की उम्र से लेकर 55-60 साल तक सबसे प्रमुख कारण है पेट दर्द का। इसी प्रकार 60 से 70 साल की उम्र में जो सबसे प्रमुख कारण है उनमें 3 हिस्से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा कॉमन है रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होने के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसके कारण रीढ़ की हड्डी दब जाती है। दूसरा प्रमुख कारण इस एज में इन्फेक्शन का भी होता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसमें टीबी और बाकी इन्फेक्शन हो सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जी, वृद्धावस्था में बहुत सारे ट्यूमर भी एक बहुत प्रमुख कारण है। इसमें कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो रीढ़ की हड्डी से ही उगते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर ही होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं या रीढ़ की हड्डी के अंदर से होते हैं। कुछ ट्यूमर होते हैं जो किसी और जगह, प्रोस्टेट या ब्रेस्ट से पैदा होते हैं या ब्लड में पैदा होते हैं। इनकी सबकी जांच बहुत ज़रूरी है। रीढ़ की हड्डी का दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आप अपनी उम्र के हिसाब से कारणों को समझ सकते हैं, परंतु डॉक्टर के हेल्प लीजिए में बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है, विटामिन की कमी होती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इतने सारे कारण हैं कि अगर आपका दर्द थोड़े दिनों में ठीक नहीं होता है, आप आराम कर चुके हैं, सिकाई कर चुके हैं, दवाई ले चुके हैं, तो मदद लीजिए और उसके कारणों को अच्छी तरीके से फाइंड आउट करिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करिए। बैक पेन आज की डेट का एक एपिडेमिक है। हर घर में आपको किसी ना किसी को कभी ना कभी बैक पेन होता है। इसे लाइटली मत लीजिए और इसका ट्रीटमेंट सही समय पे कराइए।